नमस्कार 24 न्यूज़ एनसीआर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रफ़ीक खान। देश और दुनिया को शर्मसार करने वाले मणिपुर कांड से पूरे देश में गुस्सा है। मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई बर्बरता के विरोध में शनिवार को कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंककर मणिपुर के मुख्यमंत्री और मणिपुर पुलिस प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। विरोध प्रदर्शन की अगुवाई कांग्रेसी नेता सुधीर चौधरी ने की, जिनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां लेकर सरकार विरोधी नारे लगाते हुए पुरानी अनाज मंडी हेली मंडी पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री का पुतला फूंककर अपना विरोध प्रकट किया। कांग्रेसी नेता सुधीर चौधरी ने कहा कि भाजपा सरकार में बर्बरता की सारी हदें पार हो जाती हैं। जहां जहां इनकी सरकार है वहां पर महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है। भाजपा के राज में आम आदमी भी सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि मणिपुर में जो घटित हुआ उससे पूरा देश शर्मसार है। वहीं भाजपा का नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का है, लेकिन धरातल पर उसके उलट नजर आता है। पत्रकारों से वार्ता करते हुए सुधीर चौधरी ने कहा कि मणिपुर में सैकड़ों घर जला दिए, सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। महिलाओं के साथ रेप, हत्या तथा उन्हें नंगा करके सार्वजनिक रूप से उन पर अत्याचार करने के मामले में बेहद ही डरावनी तस्वीर सामने आई है। सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी भाजपा की केंद्र में सरकार और राज्य सरकार 2 महीने से चुप्पी साधे बैठी है। पिछले 2 महीने से मणिपुर में इंटरनेट सेवा बंद कर न जाने कितने अत्याचार किए होंगे, और जब इंटरनेट सुविधा बहाल हुई तो पूरे देश और दुनिया को इस घटना का पता चला। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार जानबूझकर इंटरनेट बंद करती है ताकि मामला ठंडे बस्ते में चला जाए, और यह सरकार की सोची समझी साजिश है। उन्होंने कहा, एक तरफ तो कहते हैं कि मोदी जी बड़े स्ट्रॉन्ग फैसले लेते हैं और दूसरी तरफ मणिपुर में इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। इसके लिए केंद्र में बैठी भाजपा सरकार जिम्मेदार है। सुधीर चौधरी ने कहा कि 2014 से पहले कांग्रेस की बुराइयां करके इन्होंने सत्ता हासिल की, लेकिन अब 9 साल बीत जाने के बाद भी देश प्रदेश में कोई सुधार नहीं ला सके। उन्होंने भाजपा सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि गरीब आदमी जब किसी कच्ची कॉलोनी में प्लॉट लेकर मकान बनाता है तो वहां पर डीटीपी तोड़फोड़ करने आ जाती है, लेकिन फिर उन्हीं कॉलोनियों में बीजेपी अपने कार्यालय बनाती है, उन पर कोई एक्शन नहीं होता। आज हमने विरोध प्रदर्शन करा पटौदी विधानसभा की, जो हमारी पटौदी मंडी है, रेलवे स्टेशन से हमने विरोध प्रदर्शन की शुरुआत की। और जैसा आपने कहा कि हमने भारत सरकार और मोदी का पुतला फूंका, क्योंकि आप और हम सभी लोग जानते हैं 3 मई से मणिपुर में 2 सांप्रदायिक वर्गों में दंगे लगातार हो रहे हैं, और 5-6 दिन पहले एक बड़ी विचलित करने वाली निवस्त्र महिलाओं का जो परेड कराई, और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उसमें से जो एक महिला थी, उनके पति असम राइफल में अपना जो कारगिल युद्ध हुआ उसमें उन्होंने लड़ाई लड़ी, और उस महिला के साथ जो ये निवस्त्र कर इन्होंने जो उनकी परेड कराई, और उसके बाद भी भारत सरकार और जो मणिपुर की जो सरकार थी, जो बीजेपी की सरकार थी, उनके कान पर जून तक नहीं रहेंगी। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस देश में जहां देशभक्ति, राष्ट्रवाद, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबका सम्मान सबका विकास के नारे देके छल कपट से सरकार बनाने का काम करा, और आज 2 महीने हो गए और एक हमारे देश का एक जो अंग है वो खराब हो रहा है और उसको देखा नहीं जा रहा। क्योंकि मेरा ये मानना है बीजेपी का एक ही स्पेशलाइजेशन है कि वो विभाजन करने में मास्टर है। जैसे धर्म पे करती है, जाति पे करती है, ऐसी मणिपुर में जो ट्राइबल है, जो उनकी 2 जो वर्ग है, उनको आपस में लड़वाने का काम कर रहे हैं, और इन लोगों को मजा आ रहा है। और आपने देखा होगा कि भारत सरकार अभी तक कोई एक्शन नहीं ले पाई है। अगर अपने देश में ही कोई दंगे हो रहे हो और भारत सरकार उसमें नाकाम हो रही है, तो मैं ये समझता हूँ कि चीन और पाकिस्तान से वो हमें कैसे बचा पाएंगे। ये बड़े दुर्भाग्य की बात। तो उसके विरोध में हमने जो महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ, जो बहुत बड़ा शोषण हुआ, आज तक हमने जीवन में ना कभी सुना था और ना ऐसा हुआ, और उसको देखकर हम सब लोगों में एक बहुत बुरी तरह गुस्सा है। और ये गुस्सा इस टाइप का मुझे लगता है हर एक आदमी को आना चाहिए कि कोई भी हमारे शरीर का
कोई छोटा सा भी अंग है, मान लो कि छोटी वाली उंगली है और उस पर घाव हो रहा हो और हम उसको ठीक भी ना करा पाए, वो ऐसी पीड़ा इस चित्र को देख के हमें खुद अपने मन में इतनी ज्यादा मतलब नफरत सी पैदा हुई कि ये हमारे देश में क्या हो रहा है। तो उसको अपने देश को बचाने के लिए, और मैं समझता हूँ कि आज पूरे देश में इंसानियत के नाते हर एक आदमी को ये बात बहुत बुरी लगी होगी। इसके लिए हमने विरोध प्रदर्शन आज पटौदी विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के द्वारा हम लोगों ने करा। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन सामने आ रही है तो पता लग रहा है कि पुलिस के सामने ये सब चीजें घटी, उसके बावजूद भी जब तक ये चीजें शांत रही, जब तक सोशल मीडिया में नहीं आई। सोशल मीडिया में आने के बाद पूरे देश को पता लगा कि इस तरह की घटना हुई। तो क्या इतने टाइम तक सरकार सो रही थी? क्या एक्शन क्यों नहीं ले पाई सरकार? क्या लगता है आपको? बहुत अच्छी बात पूछी। जैसे अमूमा हो रहा है कि देश में 2014 के बाद ये जो सरकार है धनत्री के, यहाँ पर एक पूरी बीजेपी सरकार और जो इनके संगठन के लोग हैं वो पूरी एक साजिश के रूप में पब्लिक के सामने एक ऐसा लाते हैं। कभी पुलवामा कांड करा देते हैं, कभी ये करा देते हैं, जो ये मणिपुर में हुआ। कभी कहीं पे आप देखते हो कि जब जब चुनाव आते हैं तो आप देखते हो कि आतंकवाद और टेररिस्ट की कोई ना कोई ऐसी घटना होती है जिससे कि लोगों के जो इमोशन है उसको नस दबाने का काम करते हैं। ऐसे ही मेरा ये मानना है, ये पूरी एक साजिश भाजपा सरकार के द्वारा है। क्या कारण था कि इन्होंने इंटरनेट बंद कर दिया? जैसे ये शुरुआत हुई, इंटरनेट बंद करने का क्या मतलब है? जब किसान आंदोलन होता है जब इंटरनेट बंद करते हैं, मणिपुर में कांड होता है जब इंटरनेट इन्होंने बंद कर दिया। ये 3-4 मई की जो घटना है, आज इंटरनेट खुला और आज ये हमें पता लग रही है। इनको पता है कि जब धीरे धीरे ठंडे बस्ते में कोई चीज चली जाती है तो कुछ नहीं होता। ये पोलराइज करने का काम करते हैं। मणिपुर में इन्होंने ये अपना एक तरह से एक्सपेरिमेंट करा है। अगर पब्लिक ये बात समझेगी, पब्लिक क्या चाहती है, ये वो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और एक्सपेरिमेंट में आम आदमी जनमानस हिलता रहता है, मरता रहता है। इन्हें उस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये मेरा अपना मानना है, भारत सरकार की सोची समझी एक साजिश है। अदरवाइज तो आप मानते हो, जहां ये कहा जाता हो कि मोदी जी बड़े एक स्ट्रॉन्ग आदमी है, तो क्या वो मणिपुर को नहीं सुधार सकते? 1 घंटे का उनके लिए काम है। तो इसमें सबसे बड़े जो अपराधी है जो भारत सरकार है, जो इस समय सरकार में बैठी, मेरा मानना है कि भारत सरकार का अब इतना बड़ा फेलियर हो गया। पब्लिक को देखना है कि पब्लिक क्या करती है। कल हमारे पटौदी विधायक से इसी मुद्दे को लेकर के बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि ये एक सामाजिक बुराई है और उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस के टाइम में हरियाणा में भी इस तरह की घटना घटी थी, राजस्थान में भी घटना घटी थी। तो जब हरियाणा और राजस्थान में पूर्व में जो घटना घटी थी, तो आज के समय में और पूर्व के समय में फर्क क्या रह गया? देखो, ये तो आप भी समझते हो, 2014 से ये लोग राज कर रहे हैं। 2014 से पहले इन्होंने कांग्रेस की बुराई करी, कांग्रेस के बारे में कहा, जब तो पब्लिक ने इनको सत्ता दी। आज हमारी सत्ता नहीं है, चलो माना इनकी नजरों में लगता है कि हमने कोई गलती करी तो उसकी गलती की सजा हमें पब्लिक ने दी। तो अगर जब पब्लिक ने आपको सत्ता में उठाएगा, भैया कब तक कांग्रेस का राग अल्पोगे? आप लोग तो 400, 500, 200 करोड़ के आदमी बन रहे हो, हैं? इतने बड़े बड़े ऑफिस बना रहे हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना रहे हो, बड़े बड़े प्लॉट खरीदे जा रहे हैं। आप यहाँ देखो, जो कॉलोनिया में जो कच्ची कॉलोनियों में पहले तो बिल्डर डीटीपी आ जाता है और बाद में वही बीजेपी का ऑफिस बन जाता है। तो ये भी कांग्रेस करा रही है। आप कब तक कांग्रेस का नाम लेकर ये करते रहोगे? अभी मुद्दे की बात करो ना, कि भाई जो गलत है गलत है। महिलाओं, बहू बेटी सबकी होती है। आपका नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब बेटी की आप बातें करते हो तो आप उस पर ध्यान रखो ना। कांग्रेस का इसमें क्या मतलब है, आप बताइए। अगर कांग्रेस जब आएगी तो मेरा मानना है इनको सबको सजा मिलेगी जो आज गलत काम कर। 24 न्यूज NCR सोशल मीडिया पर आधारित न्यूज चैनल है जो हिंदी में सभी प्रकार की लाइव ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक हलचल, भक्ति, श्रद्धा और आस्था के साथ साथ मनोरंजन, बॉलीवुड, टॉक्स और बिजनेस की खबरों को आप तक पहुंचाता है। चैनल का उद्देश्य गुरुग्राम, रेवाड़ी, फरीदाबाद, रोहतक, झज्जर, मेवात और हरियाणा की लेटेस्ट खबरों को आप तक पहुंचाना है। इसलिए जुड़े रहे हमारे साथ। 24 न्यूज NCR, आपके हक की आवाज।